नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में गणित शिक्षण के आकलन का भाग 0 से लेकर भाग 4 के बीच में आए हुए सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई के लाइव सेशन में 3 नए कोर्सेज को लॉन्च किया गया था, जिसमें 2 कोर्सेज शिक्षकों को करना था जबकि एक कोर्स CRCC को करना था। उन्हीं दोनों कोर्सेज में से जो दूसरा कोर्स है गणित के आकलन, इसमें आपको 5 भाग होंगे। पांचों भाग में बीच बीच में प्रश्न आते हैं। सभी भागों को आप पढ़ लेंगे तो आखिरी भाग 5 में आपको 10 प्रश्नों के सही आंसर देने होंगे। गणित के आकलन के बीच में आए हुए प्रश्नों का उत्तर देने का यदि आपको दीक्षा ऐप पर कोर्स करते समय किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़कर आप अपनी समस्याओं को वहां रख सकते हैं। तो चलिए गणित के आकलन के भाग 1 से लेकर 4 तक बीच में आए प्रश्नों का उत्तर दे। भाग 0 कोर्स का परिचय का पहला प्रश्न। हमारा ध्यान बच्चों के आकलन पर न होकर किस पर होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके ऑप्शन हैं आकलन क्या है, इसे कैसे करें, परीक्षा पत्र के लिए अच्छे और मुश्किल प्रश्न कैसे बनाएं, अधिकारियों को आकलन का सही विचार कैसे दें, सीखने सिखाने और आकलन को कैसे बेहतर करें, सतत और व्यापक आकलन कैसे करें, परीक्षाओं में बच्चों के अंक के स्तर को कैसे बढ़ाएं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा पहला आकलन क्या है, इसे कैसे करें, और चौथा सीखने सिखाने और आकलन को कैसे बेहतर करें। इन दोनों पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। भाग 1 का पहला प्रश्न, इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है? इसके ऑप्शन हैं निर्देशों की भाषा, आकलन के उद्देश्य, बच्चों से अपेक्षा, परीक्षा पत्र का प्रारूप। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा ये दिए गए चारों विकल्प आपका सही है। चारों विकल्प पर आप टिक लगाएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, आखिर बच्चों को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम देने से क्या होगा? इसके ऑप्शन है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का भाव होगा, बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बच्चे की समझ का स्तर बढ़ेगा, बच्चों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलेगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 2 बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ऑप्शन 3 बच्चों की समझ का स्तर बढ़ेगा। इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो दोनों आंसर है वो सही होगा और अगले स्लाइड की तरफ आप बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगर बच्चे इस तरह सीखने के उद्देश्य और आकलन के मापदंड जानेंगे तो उनके सीखने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? इसके ऑप्शन है कक्षा की प्रक्रिया पर शिक्षक को फीडबैक दे पाएंगे, अपने सीखने के वर्तमान स्तर को जान पाएंगे, गणित के अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को सीखने में सक्रिय होंगे, सीखने और खुद की समझ के बारे में अपने आप से सवाल पूछ पाएंगे, अपने सीखने की प्रक्रिया की जांच कर पाएंगे। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 2 अपने सीखने के वर्तमान स्तर की जान पाएंगे, ऑप्शन 3 गणित की अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को सीखने में सक्रिय होंगे, ऑप्शन 4 सीखने और खुद की समझ के बारे में अपने आप से सवाल पूछ पाएंगे, ऑप्शन 5 अपने सीखने की प्रक्रिया की जांच कर पाएंगे। इस तरह से इन चारों पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे की स्लाइड में जाएंगे। भाग 2 का पहला प्रश्न, गणित के किस पहलू का आकलन करना चाहिए? इसके ऑप्शन है सूत्र यानी फॉर्मूला याद होना, अवधारणा और प्रक्रिया की समझ को समस्याएं सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना, सूत्रों का इस्तेमाल करके सवालों का हल करना, समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने की लगन दिखाना, विभिन्न आकृतियों और उनके भागों को नाम दे पाना, तार्किक सोच के आधार पर अपनी और दूसरे की गणितीय सोच को विश्लेषण करना,
गुणा के पहाड़ों को लिख पाना, सटीकता से सोच पाना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 4, समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने की लगन दिखाना, और ऑप्शन 8, सटीकता से सोच पाना। इन दोनों पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इन दोनों उद्देश्यों में क्या अंतर है? इसके ऑप्शन हैं, हल किए जाने वाले सवालों में, अवधारणाओं के बीच रिश्ते में, समझ के स्तर में, रोजमर्रा की समस्याओं में। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 3, समझ के स्तर में। इस पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गणितीय बातचीत में हमें बच्चों के किन गणितीय कौशलों के बारे में पता चल सकता है? इसके ऑप्शन है, एक दूसरे से और समूहों में बातचीत करना, स्पष्ट और उपयोगी तर्कों से अपनी सोच बताना, अपने व्यक्तिगत विचारों और राय को बताना, समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को व्यक्त करना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 2, स्पष्ट और उपयोगी तर्कों से अपनी सोच को बताना, ऑप्शन 4, समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को व्यक्त करना। इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मैंने गणित पढ़ाने में कोई चूक तो नहीं की, आपके अनुसार मैं और क्या कर सकती थी? इसके ऑप्शन है, ग्राम किलोग्राम से जुड़े सवाल और दिए जा सकते थे, प्रतियोगिता में जाने की तैयारी और बेहतर हो सकती थी, भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था, प्रतियोगिता के सवाल पहले ही पता लगाए जा सकते थे। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 3, भार के समझने की तैयारी जांचा जा सकता था। तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आकलन करने के लिए और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है, अवलोकन, प्रश्न पूछना, डायरी लिखना, परीक्षा देना, बातचीत करना, मॉडल बनाना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा, यहाँ दिए गए सभी विकल्प सही हैं। इन सभी विकल्प पर आप क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अवलोकन करने से क्या होगा? इसके ऑप्शन है, बच्चों का हमेशा आकलन हो रहा होगा। दूसरा ऑप्शन है, परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रियाएं दिखेंगी। तीसरा ऑप्शन है, तार्किक सोच, अनुमान लगाने जैसे कौशलों का आकलन होगा। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की समझ बढ़ेगी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 2, परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रियाएं दिखेंगी। ऑप्शन 3, तार्किक सोच, अनुमान लगाना जैसे कौशलों का आकलन होगा। ऑप्शन 4, बच्चों की समझ बढ़ेगी। इन तीनों ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करके अगले भाग की तरफ बढ़ेंगे। भाग 4 का पहला प्रश्न, आपके अनुसार इन दोनों में से कौन सा फीडबैक बच्चों के आगे समझ बनाने और मौजूदा स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा? ऑप्शन है सरला जी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा जी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा जी। इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करके अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, फीडबैक के बारे में विकल्प चुनें जिससे यह साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी की फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। इसके ऑप्शन है, बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, सीधी रेखा में लिखना, आसान भाषा में लिखना, हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, और ऑप्शन 4, हल करने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चों को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उन पर टिक लगाना है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है, अवधारणा की समझ की गहरा करने में, नए तरीकों को ढूंढने में, उत्तर सही है या नहीं पता करने में, नई अवधारणाओं से जोड़ने में, परीक्षा के सवाल का पता करने में, गणितीय बातचीत को विकसित करने में। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए,
अवधारणाओं की समझ को और गहरा करने में, ऑप्शन 2 नए तरीके को ढूंढने में, ऑप्शन 4 नई अवधारणाओं से जोड़ने में। इन तीनों पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभी तक हमने जो बातचीत की उसके बारे में सोचें और बूझें कि सहपाठियों द्वारा किया गया आकलन और फीडबैक प्रक्रिया फीडबैक का हिस्सा क्यों होगा। इसके ऑप्शन है, सहपाठियों की प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है, सिर्फ शिक्षक ही बता सकते हैं कि उत्तर सही है या गलत। सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, सहपाठियों को प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है। ऑप्शन 3, सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। इन दोनों पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए आगे की स्लाइड में जाएंगे। अगला प्रश्न है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। ऑप्शन है सही या गलत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है गलत। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे की स्लाइड में जाएंगे। अगला प्रश्न है, कार्य अनुसार फीडबैक बच्चे को और सुधारने का मदद करते हैं। ऑप्शन है हल, प्रक्रिया या उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन 2, एल्गोरिदम या प्रक्रिया। इस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया अनुसार फीडबैक से बच्चे खुद को सोचने के पैटर्न पर ध्यान दे पाते हैं। ऑप्शन है सही, दूसरा ऑप्शन है गलत। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, सही। सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। भाग 5 की तरफ जाएंगे। भाग 5 का पहले ही मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं।